स्वीकार कर सकता हूं, बाबा केदार के दर्शन आपने किए और हमारे राहुल जी अभी कुछ दिन पहले ही बाबा केदार के दर्शन बिल्कुल, करके एक आए। सप्ताह में वहीं था, दीपावली भी मैंने वहीं मनाई थी। और आपने इस दौरान बहुत मनन किया होगा सभी चीजों पर। लेकिन हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर, जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया, उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है, या कहीं खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वो तो वक्त का बात है, समय की बात है। इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें? हम लोगों का क्या इससे लेना देना है? जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीज़ें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा ना हो। अगर 10,000 रुपये आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। आप लोग का जो बेस वोटर था वो भी आप लोग को वोट नहीं किया, जो यादव मुस्लिम ये जो माना जाता था, वो लोग भी आपके महागठबंधन को वोट नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन? नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं, और जिसके कारण इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री अनाउंस किया गया, उसके बाद जो है मुसलमान जो है वो नाराज हो गए, भाई वोट हमारा है इतना ज़्यादा परसेंटेज, और आपने एक कम परसेंटेज वाले को आपने उप मुख्यमंत्री का। तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि वो जो जितने सीट हार रहे हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं किया। नहीं नहीं, ये सब कोई रीज़न नहीं है। अगर ये रीज़न रहेगा तो मुसलमान भाई मुख्यमंत्री मांगना चाहिए। उनके पास तो 18% वोट है, तो मुख्यमंत्री मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सब तो बीजेपी की तरफ से परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। आप सुन रहे थे मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी से। मेरे साथ विपिन शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन जी, मैं मुकेश सहनी को देखते देखते मन में मंथन कर रहा था कि लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी पड़ जाती है, इन्होंने ऐसा लगता है कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। अब जो स्थिति पहले थी इनकी और जो आज है वो इनके बयानों में झलक रही। लेकिन कन्हैया कुमार का बयान मैं यहाँ पर कोट करके आपसे जवाब चाहूँगा। कन्हैया कुमार का 4 दिन पहले बयान आया था कि अगर वो चोरी नहीं हुई तो हम जीतेंगे। क्या हुआ है चुनाव में? निश्चित बात है राजीव जी, देखिए ये चुनावों के जो परिणाम, रुझान आए और कई जगह नतीजे आ गए हैं यहाँ पर, तो अपने आप में इसके कई मायने निकलते हैं। सबसे पहले जो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है, उसमें कई फैक्टर्स हैं, और ये बात तय है कि 20 साल का शासन और जो सरकार, उसके बावजूद, क्योंकि अमूमन हम चुनावों में देखते हैं जब जनता भारी तादाद में निकलती है, वोटर मूड बिल्कुल अपबीट होता है, तो वो बोला जाता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ ये लहर है। लेकिन यहां पर एक नई केस स्टडी बन के उभरी है कि वोटर टर्नआउट जो हुआ था, बंपर वोटिंग हुई थी, अपने आप में एक नया ट्रेंड उभर के आया था। तो उससे ये सामने आया कि ये सत्ता पक्ष के पे भरोसा जताते हुए उन्होंने वोट दिया है। तो यहां पर एक बात तय थी चुनाव के परिणामों से पहले, वोट गिनती से पहले, कि चाहे परिणाम जैसे भी हो, नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होनी है। यहां पर भले ही वो सीटें जेडीयू निकाले या ना निकाले, क्योंकि कोई भी महागठबंधन या एनडीए कोई भी नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार को नाराज करा जाए। और क्योंकि हर कोई राजनीति में मौका परस्त होता है, भाजपा भी मौका परस्त है, कांग्रेस भी है, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। तो यहां पर पैनी नजर लगा के बैठे हैं सब लोग नीतीश कुमार पे। और यहां पर जरूरी बात है कि जो ये प्रचंड बहुमत मिला है, यहां पर एक तो बात है कि जनता ने भरोसा जताया अपना एनडीए पर, नीतीश कुमार पे, नरेंद्र मोदी पे। और जो तस्वीरें साझा हुई थी जब नरेंद्र मोदी का काफिला निकला था, तो वहां पर जब आरती
और महिलाएं आरती कर रही थी, अपने आप में इसके काफी मायने। और हमारी राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में एमवाई फैक्टर होता है, लेकिन एक नया एमवाई फैक्टर उभरा है, महिला युवा। तो महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो अपना भरोसा जताया एनडीए पे, तो दायित्व भी कई गुना बढ़ जाता है कि आप स्पेशल पैकेज की जो बात करते हैं, मेरे से पहले राहुल लाल जी बोल रहे थे, बड़ी गहरी समझ रखते हैं ये राजनीति की, और बिहार को खास तौर पे बड़े बारीकी से समझते हैं। मैं बहुत हद तक इनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि दायित्व जो है, अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पे भी मोहर लगाई है, भरोसा जताया है। कई फैक्टर, जैसे कि मैं बोल रहा था, क्योंकि जनता जो बिहार की है बड़ी प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और वो समझते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार पे वो अपना जनादेश देते हैं, बेशकीमती वोट देते हैं, तो उससे एक बात तय है कि जो सरकार की योजनाएं हैं जो बिहार तक पहुंचनी है, किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी। तो यहां पर अपेक्षाएं सातवें आसमान पर है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि 21वीं सदी है। यहां पर नया बिहार का सपना जो राजनीतिक दलों ने, जो नेताओं ने दिखाया है, अब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जनादेश के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आई है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंचेंगे दिल्ली में, थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे, करीब 1 घंटे के बाद। मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या मनीष है मेरे साथ इस वक्त? नहीं, मनीष मेरे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन और भी मेरे साथ कुछ खास मेहमान धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। लेकिन राहुल भाई, विपिन जी तो अपनी बात यहां पर रख रहे थे, एक फैक्टर अभी इस डिस्कशन में सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ये बहुत दूर की बात होगी। प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने महागठबंधन की जो लीड हो सकती थी उसको डैमेज करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है? देखिए, अगर हम लोग देखें प्रशांत किशोर के मामले को लेके, तो देखिए प्रशांत किशोर का फैक्टर को तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं मान रहा, हालांकि उन्होंने नुकसान तो किया ही होगा, लेकिन AIMIM का मामला आप देखिए कि वो बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह से उन्होंने पिछले बार भी सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। हम लोगों ने देखा था कि सीमांचल क्षेत्र में भी NDA गठबंधन जो है 24 में से 12 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। तो मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो 5 सीट पिछले बार वो जीती थी और 15 सीटों पर उन्होंने काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया था। इस बार तो स्थिति बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई रही। तो इसका मतलब ये है कि जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई और उप मुख्यमंत्री में जब मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई, तो देखिए एक मामला बड़ा गंभीर तौर पे उठाया गया और ओवैसी साहब की तरफ से उठाया गया कि एक मुस्लिम को, हाँ, कि एक मुस्लिम को आप क्या केवल दरी उठाने के लिए आप रख रहे हैं। देखिए इसके कई तरह के जवाब दिए गए कांग्रेस के तरफ से, विपक्षी खेमे के तरफ से, लेकिन जनता ने क्या परसेप्शन लिया? जनता को तो ये लग रहा होगा ना कि क्या हम केवल वोट बैंक के रूप में यूज होंगे। अगर 3% 2.5% के वोट शेयर के एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के लिए सीधे उम्मीदवार घोषित किया जाता है, जिसका कि आज खाता भी नहीं खुल रहा है, हम लोग सुबह से ही 0-0 ही देख रहे हैं, वो कभी आगे पीछे की लड़ाई में भी जो है राजीव जी उनको शामिल होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं VIP के मामले को। तमाम दूसरे जो घटक दल हैं, चलिए लेफ्ट की सीटें कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, लेकिन वो हम लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है। VIP 0 है, VIP 0 है और उसको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। मैं पहले से भी कह रहा था कि VIP एक तरह से कमजोर कड़ी के रूप में महागठबंधन में दिखाई देने वाली है। तो एक उस व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन दूसरे का आप नाम नहीं ले रहे हैं। हमें लग रहा है सीमांचल में जो है ना, ये दाव जो है उप मुख्यमंत्री घोषित करने वाली स्थिति में जो संतुलन स्थापित करना था वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे केवल मामला एक ही जगह सीमांचल का नहीं है, क्योंकि जब रिकॉर्ड तोड़ चीज़ें 205 से ऊपर जा रही हैं, 200 प्लस चीज़ें जा रही हैं जो कि बीजेपी के लोग भी नहीं सोचे थे, इसका मतलब है कि खुल के हर वर्ग, हर पक्ष, हर क्षेत्र, हर तरफ के लोगों ने, हर उम्र समूह के लोगों ने एक तरह से सीधे सीधे वोट किया है। राहुल भाई एक बात बताइए, मैं बहुत बार आपको सुन चुका हूं और बहुत बार मैंने आपको देखा है, राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन ये केवल एक बात पर जीवित थे इस पूरी प्रचार के दौरान कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या वोट चोरी वाकई होती है या हुई है? मैं इंडिपेंडेंटली आपसे पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने सामने आके कह दिया कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं एफिडेविट दाखिल कीजिए, हमें कोर्ट में घसीटिए। उसके पहले कहा EVM जांच करा लीजिए, कोई नहीं पहुंचा। इस बार ये मुद्दा ही मुद्दा। क्या बिहार की जनता ने वोट चोरी शब्द को नकार दिया है इन परिणामों से? देखिए अभी तो जब इन परिणामों से मानना पड़ेगा कि इसको नकारा है, क्योंकि देखिए मैंने इसलिए पहले भी खंड में मैंने कहा था को थोड़ा डिफरेंट मिलेगा कि चिराग पासवान जी उस गठबंधन से एक तरह से नीतीश जी के सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था,
जिसकी वजह से 24 सीटें आरजेडी जीत गई थी ज़्यादा और 10 सीटें कांग्रेस ज़्यादा जीत गई थी। इस बार उन लोगों ने एक साथ लिया और यही नहीं, चूँकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए नीतीश जी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने चिराग पासवान जी को के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, इसलिए उनको शायद एक सीट आई थी या एक भी नहीं आई थी, वो सभी सीटें हार गए थे। तो जाहिर है कि उन सब सीटों को जोड़ लीजिए, जो चिराग पासवान जी की वजह से कांग्रेस जीती, जो चिराग पासवान जी की वजह से आरजेडी जीती, और जो नीतीश जी की वजह से चिराग पासवान जी का कैंडिडेट हारा तो हमारी अलायंस का कैंडिडेट जीता होगा। उन सब सीटों को जोड़ लिए तो जो आज का आंकड़ा है यही थोड़ा 2-4 सीट आगे पीछे होगा। लेकिन सर, आप लोगों की पार्टी, आपने तो फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक सीट पर अभी आगे है किशनगंज, वो भी 20,000 वोट से। उसके अलावा पीछे है सभी सीटों पर। इवन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो 6 सीटों पर जो है अभी तक जीत बनाई हुई है अभी, और आगे जीत। तो ओवैसी साहब से भी आप लोगों की पार्टी एक सीट पर रह गई। तो कहाँ आपको लगता है कि गलती हुई? वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, आप लोगों ने चुनाव आयोग पर ऊपर हमला भी किया, उसके बावजूद लोगों ने आपकी बातों को सुना नहीं। हाँ, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है कि हम एक सीट पर वो आए। कांग्रेस जब बगैर अलायंस लड़ी थी 2010 में, तो हम 4 सीटों पर जीते थे, जिनमें से 3 सीमांचल में जीते थे और एक सदानंद बाबू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, वो भागलपुर कहलगांव से जीते थे। लेकिन एक सीट पर अलायंस में रह के आरजेडी के साथ हम लोग एक सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग है। और जहाँ तक बात इसकी है कि उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीती है 6 सीट, तो वहाँ उनको सीमांचल में लगा होगा, जहाँ अक्सरियत है। हमको लगता है कि, मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल, लेकिन लगता है कि ज़्यादातर सीटें वो सीमांचल में जीते होंगे। तो वहाँ मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि हम मजबूती से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस के वोट